आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 10th इतिहास भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 2। आप जान रहे हैं सामाजिक विज्ञान का यह टॉपिक चैप्टर 2 से शुरू होता है। अगर फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से वीडियो को देखिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों देखिए क्वेश्चन आपके पास आ गया, बहुत संक्षेप में लिखना है और ये पेज नंबर आपका 50 है, याद रहे ये पेज नंबर 50। अगर आप खोलेंगे इतिहास की पाठ्य पुस्तक तो उसमें से ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्कस करते हैं कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो इसके बारे में लिखने के लिए कहा है तो एकदम संक्षेप में लिखना है। लिखेंगे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने लोगों एक ऐसा माध्यम दिया जिससे विविध प्रकार के लोग एकता के सूत्र में बांध पाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। बच्चों जिस तरह से अपने आप से अपने मन से आंसर को बनाएंगे उतने ही नंबर आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह अपने मन से समझकर लिखने का प्रयास करें। आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया, तो इसके बारे में हमको आंसर को लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, लेकिन इंग्लैंड तो सीधे रूप से उस युद्ध में भाग ले रहा था, तो इसका असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। तो युद्ध से होने वाले रक्षा खर्चे में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने कर्ज लिए और कई टैक्स बढ़ाए और अधिक राजस्व संग्रह के उद्देश्य से सीमा शुल्क को भी बढ़ाया गया और आय कर को शुरू कर दिया गया। और इन सब कारणों से क्या कहते हैं 1913 से 1918 के बीच अधिकार चीज़ों के दाम दोगुने हो गए, जिससे कीमतें बढ़ने लगे, जिससे आदमी की मुसीबतें बढ़ती गई और प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए लोगों को सेना में जबरन भर्ती करना पड़ा। इस तरह से बच्चों आंसर को लिखिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, इसका क्या कारण थे, तो लिखेंगे आंसर यह एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि सरकार के पास राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति मिल जाए और रॉलेट एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना ट्रायल के ही 2 साल तक के लिए कैद किया जा सकता था। इसलिए भारत के लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे। बच्चों आपको बहुत ही सरल ढंग से छोटे छोटे आंसर आपको लिखवा रहे हैं, इसे जरूर याद करें, नोट्स तैयार करें, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी तरह कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया था, तो आंसर लिखिए 1921 के अंत आते आते कई स्थानों पर आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो चुका था और हिंसक रूप लेने लगा था। इसलिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। इस तरह से बच्चों आंसर को लिखें, बहुत ही छोटे छोटे आंसर आपको लिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे कि सत्याग्रह की विचार का क्या मतलब था, इसका आंसर को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है तो महात्मा गांधी ने जन आंदोलन के लिए सत्याग्रह नाम का नया तरीका इजाद दिया और सत्याग्रह का मतलब है कि अगर आप सभी सही मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। तो गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि आप सत्याग्रह की मदद से अपनी लड़ाई अहिंसा के द्वारा जीत सकते हैं, ये उसने उपदेश को दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ बताया गया है कि निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। ये आपके बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 50 में तो खोलेंगे तो आपके पास दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो आंसर क्या लिखेंगे, अमृतसर 13 अप्रैल 1919 आज जालियांवाला बाग में बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया। बाग में बैसाखी के मेले में आए हजारों निर्दोष लोग पर अंग्रेज जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश भी दिए थे और कोई भी बचकर भागने न पाए, इसके लिए बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। इस नृशंस गोलीकांड में कई लोग मारे गए और उनसे कई गुना अधिक घायल भी हो गए और पूरा देश इस दुर्घटना से सकते में
आ गई। बच्चों इस तरह से आंसर को छोटा से रिपोर्ट बनाकर लिखने का प्रयास करें जो कि आपको लिखने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट में है ख नंबर में साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के बारे में रिपोर्ट को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास है कि लंदन 1928 में भारत में संवैधानिक सिस्टम की कार्यप्रणाली को सुचारू करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया। ऐसा कहा गया है कि यह कमीशन भारत के संवैधानिक प्रणाली का अध्ययन करेगा और उसमें बड़े बदलाव लाने का प्रस्ताव रखेगा। लेकिन भारत के मामले में फैसला लेने के लिए बने इस कमीशन की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय का ना होना था। इसलिए कांग्रेस और अन्य दल ने इस कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ये आपको अखबार के माध्यम से ये आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कहा रहा था, तो इस तरह से लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मनिया की छवि की तुलना कीजिए। ये आपको कहा रहा है, तो आंसर को लिखिए। भारत माता की छवि और जर्मनिया की छवि में जो समानता है वह है मातृभूमि को एक महिला के रूप में दिखाना। दोनों तस्वीरों में महिला को पारंपरिक परिधानों से सजाया गया है तथा उनके हाथों में कुछ रूपक दर्शाए गए और ये रूपक स्वतंत्रता, उदारवाद, शांति और ऊर्जा के प्रतीक थे। इस तरह से बच्चों आंसर को लिखे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं 5 नंबर में 1921 आंदोलन में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाली सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्ष के बारे में लिखिए और यह दर्शाइए कि वह आंदोलन में शामिल क्यों हुए थे। ये आपको करा और ये चर्चा करें आपके कहानी से दी हुई है। जो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो ये चर्चा करें चैप्टर से दिया हुआ है पेज नंबर 50 से। तो आंसर लिखेंगे बच्चों। असहयोग आंदोलन में किसान, आदिवासी, बागान मजदूर, छात्र, वकील, सरकारी कर्मचारी, महिलाएं आदि शामिल हुई थी। इनमें से 3 का विवरण नीचे दिए गए हैं। जो इस प्रकार हैं। किसान, तालुकदार और जमींदार अधिक मालगुजारी की मांग कर रहे थे। किसान से बेगारी करवाई जा रही थी। इन सब के विरोध में किसान उठ खड़े हुए थे और किसान चाहते थे कि मालगुजारी कम हो और बेगार समाप्त हो और कठोर जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार हो। ये निर्णय लेना था। उसके बाद हम आदिवासी को देखते हैं। महात्मा गांधी के स्वराज का आदिवासी किसानों ने अपने ही ढंग से मतलब निकाला था। जंगल से संबंधित नए कानून बने थे। ये कानून आदिवासी किसानों को जंगल में पशु चराने तथा वहां से फल और लकड़ियां लेने से रोक रहे थे। इस प्रकार जंगल के नए कानून किसानों की आजीविका के लिए खतरा बन चुके थे। आदिवासी किसानों को सड़क निर्माण में बेकार करने के लिए बाध्य किया जाता था और आदिवासी क्षेत्रों में कई विद्रोह हिंसक भी हो गए थे। कई बार अंग्रेज अफसर के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध भी हुए थे। इस चीज को भी जान रहे हैं, इस तरह भी इसे लिखा जाए। अब उसमें 3 की चर्चा 2 कर दिए। अब तीसरा करेंगे बागान मजदूर। तो चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरी की स्थिति खराब थी। इंडियन एमिग्रेशन एक्ट 1859 के अनुसार बागान मजदूरों को बिना अनुमति के बागान छोड़कर जाना मना था। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर कई मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया और वे बागानों को छोड़कर अपने घरों की तरफ चल पड़े। लेकिन रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण वे बीच में ही फंस गए थे, जिससे उन्हें कई मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से उसे पीटा गया। इस तरह से बच्चों आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपके चैप्टर में जो दिया हुआ उसका सॉल्यूशन को लिखें। अब आते हैं 2 पर। तो ये आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 3 का है, लेकिन हम प्रश्न 7 नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 को लिखें। आपके बुक में है क्वेश्चन नंबर 3। तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को मिला लें और उसके बाद लिखने का प्रयास करें। क्वेश्चन की बात करते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। ये आपकी बुक में दी हुई है। आंसर को लिखेंगे। पारंपरिक तौर पर एक महिला की भूमिका घर चलाने की मानी जाती है, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेकर मैं राष्ट्र निर्माण में भागीदारी कर सकूंगी। यह मेरे लिए किसी प्रोत्साहन से कम नहीं होगा। मेरी ड्यूटी थी लाठीचार्ज घायल व्यक्तियों की सेवा करना। ऐसा करने से मेरा हृदय उल्लास से भर गया और ऐसा लग रहा था कि अपने काम के जरिए मैं गांधी जी के बड़े लक्ष्य में अपना योगदान कर रही थी। तो इस तरह से बच्चों आंसर को लिखे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी से नोट्स बनाने का तैयार कर लें। अब ये क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक में लिखा हुआ है। यहाँ पर 8 नंबर लिखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक से है। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे।
तो जल्दी से इसका आंसर को लिख लीजिए। मुस्लिम लोग के नेता मानते थे कि मुसलमानों का भविष्य हिंदू बहुल देश में सुरक्षित रखने के लिए पृथक निर्वाचिका की जरूरत थी। वह अपने समुदाय के लोगों के लिए बेहतर राजनीतिक शक्ति की इच्छा रखते थे और भारत में दलित के उत्पीड़न का लंबा इतिहास रहा। इसलिए दलितों के नेताओं को आशंका थी कि सवर्णों में हाथ में सत्ता आने से दलितों की स्थिति और भी खराब होगी। इसलिए वे दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग कर रहे थे। लेकिन गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचिका मुसलमानों और दलितों को मुख्य धारा से दूर ले जाएगी। इसलिए राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर बटे हुए थे। बच्चों, आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर पर मिलते हैं। तब तक न्यू क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।